कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई, मेरा नाम तुषार शाह है। मैं जैन गुजराती हूँ सर। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ और एमबीए की डिग्री होल्ड करता हूँ और पूना में एज ए प्रमोटर बिल्डर काम करता हूँ सर। मुझे आपके बारे में हमारे एक मुस्लिम फ्रेंड के थ्रू मालूम पड़ा। उन्होंने आपका एक सीडी मुझे दिया जो कि वेज और नॉन वेज के ऊपर आपका डिबेट था सर, और वो आपने जैन लोगों के साथ किया था। वो मैंने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा सर, और मैं तब से आपका फ़ैन हुआ तकरीबन 5 साल पहले। उसके बाद मुझे आपसे ज़्यादा जानकारी कैसी मिले ये मैं खोज रहा था, तो मुझे क्यू टीवी के बारे में पता चला और मैं आपको क्यू टीवी पे देखना चालू कर दिया सर। उसके बाद में तो हमारी लॉटरी लग गई, पीस टीवी चालू हुआ सर। पीस टीवी तो 24 घंटे चलना चालू हुआ। और सर मैं यहाँ ब्रेक लेके बोलना चाहूँगा कि जितने भी जैन प्रिंसिपल्स हैं या जो भी राइट्स और रिचुअल जैन लोग फॉलो करते हैं, ये बचपन से लेके आज तक मैं समझने में फेल रहा हूँ सर। एक भी उनका प्रिंसिपल मुझे लॉजिकली एक्सेप्ट नहीं हो रहा है सर। ऑन द कॉन्ट्ररी, इस्लाम के जितने भी प्रिंसिपल मुझे मालूम पड़े, जो कि आपके थ्रू मालूम पड़े, 99.99% एक्सेप्ट हो रहे हैं, वो भी लॉजिकली सर। तो यहाँ दूसरी बात ऐसी हो रही है कि पीस टीवी के बारे में मैं थोड़ा आपकी परमिशन से बात करना चाहूँगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, कैन आई टॉक सर? सवाल थोड़ा मुख्तसर करें। आज मुख्तसर ये नहीं, असल में क्या है, बहुत सारे भाई कतार में खड़े हुए हैं, बहनें भी हैं, सबको मौका दीजिए जाकिर साहब को सुनने का। इसलिए प्लीज़ आप पहले अपने टॉपिक पे आ जाइए, आप क्या कहना चाहते हैं? सर पता है मुझे, मैं 3 दिन से नंबर लगा रहा हूँ, आज नंबर लगा है सर। 3 दिन का बदला वसूल कर रहे हैं आप? जी नहीं सर, मुझे कुछ पीस टीवी के बारे में बात करना है, मुझे बात करने का मौका दिया जाए। सर ऐसा हुआ है कि पीस टीवी से मुसलमान लोगों को तो बहुत फ़ायदा होता नज़र आ रहा है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा इस्लाम के बगैर जो मज़हब है उनको होता नज़र आ रहा है सर। इसका कारण मुझे जो ध्यान में आ रहा है ये है कि इस टीवी थ्रू बगैर इस्लामी मज़हब की जो किताबें हैं उस पर रोशनी डाली जा रही है सर, और उन लोगों को ये मालूमात मिल रही है कि उनके बुनियादी वसूल क्या है, उनके प्रिंसिपल्स क्या है। और आज जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उनमें एक हिम्मत आ रही है कि वो उनके सो कॉल्ड धर्मगुरु को सवाल पूछने की ताकत रख रहे हैं कि जो कुछ हम सुन रहे हैं ये सही है क्या, ये पूछने की हिम्मत आ रही है सर। और ये हिम्मत थोड़े दिन में बहुत बढ़ जाएंगी सर, इसे रोकना अब मुश्किल है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि पूना में एक एरिया में पीस टीवी पूरी तरह से बंद हो चुका है। ये मेरी कंप्लेंट है सर। ये हम जो एरिया में रहते हैं वहाँ पीस टीवी काफ़ी महीनों से बंद है। अभी चलाने वाले भाई जो है ये मुसलमान है, और उनके अंडर में जो एरिया आता है वो पूरा ही मुस्लिम एरिया है सर। अब उन्हें प्रॉब्लम क्या है समझ में नहीं आ रही है। चैनल चलाने में आस्था चैनल चला रहे, संस्कार चला रहे हैं, फैशन टीवी 24 घंटों चला रहे, ट्रेन 24 घंटों चला रहे, लेकिन पीस टीवी नहीं चल रहा है सर। हमने उन्हें काफ़ी रिक्वेस्ट की, ईमेल भेजे, नोटिस भेजी, फिर भी कोई उसमें बदलाव नहीं आ रहा है, पीस टीवी चल नहीं रहा है। तो मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि आप वो भाई से बात करें और उन्हें ये कहे कि पीस टीवी चलाने में आपकी प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि कल एक भाई ने ये थोड़ी बात की लेकिन खुल के बात नहीं की। आपने उन्हें कहा कि आप एक 5-6 हज़ार की डिश लगा दो, पीस टीवी चल जाएगा। सर 5-6 हज़ार की डिश लगाने वाले की ताकत पूना में 500 लोग रहेंगे, 5,000 लोग रहेंगे, लेकिन पूना में बहुत गरीब लोग हैं जो कि ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और उनका हक है कि पीस टीवी देखे करके।
तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वो भाई साहब का प्रॉब्लम क्या है वो देखें और पीस टीवी चालू करने के लिए रिक्वेस्ट करें। और अब मैं सीधे अपने सवाल पे आता हूँ सर। जैसे मैंने कहा कि जैन लोगों का एक भी प्रिंसिपल लॉजिकली मेरे समझ के बाहर है, और इस्लाम के जितने प्रिंसिपल मैंने सुने हैं 99% प्रिंसिपल्स मुझे लॉजिकली एक्सेप्ट है सर। जो एक प्रिंसिपल में थोड़ी गड़बड़ाहट है वो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ सर। अगर मेरे से कोई गलती हुई तो प्लीज संभाल लेना सर मुझे। तो मेरा ये है कि every human being is born with free will and we are here to test for the life to come hereafter। ये एक प्रिंसिपल है सर, मुझे एक्सेप्ट है, मुझे कोई इसमें ये नहीं है। दूसरा प्रिंसिपल है सर तकदीर का, जहाँ मुझे थोड़ी गड़बड़ हो रही है। तकदीर का प्रिंसिपल जो मैं समझ रहा हूँ और जो मैंने सुना है वो ये है कि जो अल्लाह ने लिखा है करके आप कर रहे हो, ये जुमला गलत है। आप जो करने वाले हो वो अल्लाह को मालूम है करके अल्लाह ने लिखा है। आई होप आई एम राइट सर। करेक्ट। तो सर अगर जब फ्री विल का जो प्रिंसिपल है तो ये तो इसके साथ टैली हो रहा है सर। जबकि मैं देख रहा हूँ फ्री विल आप जो करने जा रहे हो, यानी कि मुझे फ्री विल तो है करने में, ये प्रिंसिपल टैली हो रहा है। अब रहा प्रिंसिपल टेस्ट का। अब जब अल्लाह ने हमें यहाँ टेस्ट के लिए भेजा है तो आप यहाँ कह रहे हैं कि आप जो करने जा रहे हो वो अल्लाह को ऑलरेडी पता है और उन्होंने लिख के रखा है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि हम आखिरत तक क्या करने वाले हैं, यानी सब लोग जो है क्या करने वाले हैं ये अल्लाह को पता है। ये एंड रिजल्ट अल्लाह को पता है, ऐसा मुझे लग रहा है। बिल्कुल सही। जब बिल्कुल सही। आई एम ग्लैड सर, जो मैं समझ रहा था सही समझ रहा था। अब यहाँ बात ये आ रही है कि सर अगर वर्ल्ड कप क्रिकेट का रिजल्ट मुझे अगर फाइनल रिजल्ट मालूम है तो पूरा वर्ल्ड कप मुझे देखने की जरूरत क्या है? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल। लगता है कि आप बहुत पीस टीवी देखते हैं। काफी माशाल्लाह। देखता हूँ सर। आपने जिस तरीके से तकदीर को शॉर्ट में कहा, यस सर। बहुत कम मुसलमान यह कह पाएंगे। मुसलमान को भी ये प्रॉब्लम है तकदीर क्या है, मैच करने का कि फ्री विल एंड तकदीर बहुत कम मुसलमान कह सकते हैं। और आपने इतने बड़े मजमे में कहा, मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूँ। थैंक यू सर। आपका आखिरी सवाल था कि अगर अल्लाह को पता है। सर आई हैव नॉट येट फिनिश माय क्वेश्चन सर, प्लीज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, ये तो एक पार्ट था क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट ये है कि अल्लाह को जब अगर मैं तो बनिया हूँ सर, मुझे मालूम पड़ा है कि इस्लाम एक्सेप्ट करके मुझे स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा, कुछ न कुछ तो मिलना पक्का है। अब ये सब खेल में अल्लाह को क्या मिल रहा है ये मैं जानना चाहता हूँ सर। बहुत अच्छा सवाल। ये दूसरा सवाल है मेरा। और तीसरा, दोनों सवाल का जवाब दूंगा, तीसरा मत पूछिए सर शॉर्ट है, शॉर्ट ये। नहीं तो लोग मुझे कहेंगे कि मैं ना इंसाफी नहीं नहीं, इसी कनेक्टेड है सर, इसी से कनेक्टेड है। और सिर्फ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूँ, आप देना चाहे दे सकते, नहीं देना चाहे नहीं दे सकते। सर हमारा फैसला कैसा होने वाला है ये तो मुझे पता चल गया कि डूज और डोंट्स कुरान में लिखे हैं, फॉलो करो, आपका फैसला हो जाएगा। लेकिन जो जानवर एनिमल्स जो है, एलिफेंट्स, ये जो भी जानवर है, इनका फैसला अल्लाह कैसे करने वाले हैं ये मुझे जानने की क्यूरियोसिटी है। आप देना चाहे दे सकते तीनों जवाब दूंगा, हैं। मुख्तसर सा दूंगा। आपने बिल्कुल सही किया तकदीर के बारे में। आप पीस टीवी देख रहे हैं, वहां से मालूमात सही मिली। आपके जो 3 सवाल थे, पहला सवाल तक अल्लाह जब जानता है ये सब होने वाला है तो ये खिलवाड़ क्यों होता है ना, कठपुतलियां। जब अल्लाह ताला सब जानते हैं तो हम लोग क्यों ये रचा रहे ड्रामा? डायरेक्ट क्यों ना मुझे जन्नत में डालता है, डायरेक्ट क्यों ना दोज़ख में डालता है? बहुत अच्छा सवाल। सबसे पहले ये सवाल कि अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको बोलेगा अच्छा ये आदमी अच्छे काम करने वाला है, इसको जन्नत में डाला, ये आदमी बुरे काम करने वाला है, दोज़ख में डाला, और डायरेक्ट अगर दुनिया में आने के बिना जन्नत में डालेगा, दोज़ख में डालेगा, जन्नत में वाला तो एतराज नहीं करेगा, दोज़ख में डालने वाला कहेगा आप मुझे दोज़ख में क्यों डाल रहे, मैंने क्या गुनाह किया? अल्लाह ताला कुरान में ये लिखा है, आखिरत के दिन में आप अल्लाह से ये नहीं कहेंगे क्या वो नाइंसाफी कर रहे, आपके जिस्म आपके खिलाफ गवाही देंगे, आपके फेवर में गवाही देंगे, आपके आंख, आपके हाथ, आपके हर जिस्म के अंग अंग
آپ کے فیور اور خلاف میں گواہی دیں گے. آپ کے آگے سب کچھ اسپشٹ رہے گا. تو آپ اللہ سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ مجھے دوزخ میں کیوں ڈال رہے, آپ کہیں گے مجھے اور ایک موقع دو. اللہ کہیں گا ٹیسٹ ختم ہو گیا ہے. اگر ڈائریکٹ آپ کو دوزخ میں ڈالیں گے تو آپ کہیں گے اللہ نے, مثال کے طور پہ اگر ٹیچر جانتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ کو فرسٹ آنے والا ہے, یہ اسٹوڈنٹ فیل ہونے والا ہے, اگر ڈائریکٹ بولے گا نو ٹیسٹ, آپ کو پاس کیا, آپ کو فیل کیا, پاس کرنے والا اعتراض نہیں کرے گا, فیل کرنے والا بولے گا ارے آپ نے فیل کیوں کیا مجھے, ارے آپ تو بدھو ہے آپ کو, لیکن فیل کیوں کیا, اسی لیے ٹیسٹ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن آپ اس پہ اعتراض نہیں کیا آخرت میں, اس لیے ٹیسٹ لے رہا ہے. نمبر 2, اللہ کو فائدہ کیا ہے؟ اللہ کو شیطان نے اس کو چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے بندے کو بھڑکاؤں گا. چیپٹر نمبر 7 میں لکھا گیا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے کو تو بھڑکا سکے گا ہی نہیں, جو میرے بندے نے اس کو بھڑکائے گا. ابلیس کہتا ہے میرے پنشمنٹ کو ڈیلے کرو, گیو می رسپائٹ. اللہ ڈیلے کر لیتا ہے. اللہ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے انسان سب سے بہترین مخلوق ہے, بیسٹ کریشن. باقی کریشن ڈونٹ ہیو فری ول, انسان کو فری ول ہے. تو یہ سب سے بہترین کریشن ہے. ان کو خوشی ہو رہی کہ باقی جو لوگ ہیں, آپ کا تیسرا سوال بھی اس میں آتا ہے, جو فرشتے ان کو چوائس نہیں, جو اللہ کہتا ہے ماننا ہی پڑتا ہے. جانور کو فری ول نہیں ہے, جو اللہ تعالیٰ کہیں گا جانور کریں گا, فری ول نہیں. انسان ایک ایسی مخلوق ہے, ایسا کریشن ہے جس کے پاس فری ول ہے. اسی لیے اسے خوشی ہوتی ہے کہ میں فری ول دینے کے بعد یہ انسان میری عبادت کر رہا ہے. آنسر نمبر 2. آنسر نمبر 3, یہ ٹیسٹ جانوروں کے لیے نہیں ہے. جانور کے لیے ٹیسٹ نہیں, صرف انسان کے لیے اور جن کے لیے. جانور اگر کس نے بھی کوئی غلط کیا, ایک جانور نے دوسرے جانور کے خلاف کچھ سنگ ماری, تو آخرت کے دن پہ اس کا بدلہ لیا جائے گا اور ان کو ختم کیا جائے گا. ان لوگ سورگ اور نرک میں نہیں جائیں گے. انسان سب سے بہترین مخلوق ہے, سب سے اچھا کریشن ہے, صرف وہ جنت کا دوزخ میں جائیں گے. اور سوال کے پہلے جو آپ نے پوچھا تھا کہ وہ مسلم آپریٹر پیس ٹی وی نہیں دکھا رہا ہے, ہم کیا کریں؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ مسلمان سے زیادہ غیر مسلمان کو فائدہ ہو رہا ہے, اس لیے وہ مسلمان ٹیلی ویژن نہیں دکھا رہا ہے. اور میں کہتا ہوں نا, کچھ لوگ نام کے مسلمان رہتے, پیسے کے رہتے, وہ باقی چینل شاید انہیں پیسہ دیتے, ہم کس کو پیسہ دیتے نہیں. ہم نہ پیسے سے کسی کو خریدتے, نہ کسی کو اسلام پھیلاتے, نہ چینل کو پیسہ دیتے. گاڈ ٹی وی جو کرسچن چینل ہے انڈیا میں ہر سال 28 کروڑ روپیز ہے, 28 کروڑ صرف کیبل آپریٹرز کو پیسہ دیتی ہے. 28 کروڑ, 28 کروڑ, وہ بجٹ بھی نہیں صرف انڈیا میں دکھانے کے لیے. ہم پیس ٹی وی بولتے ہمارا امن کا ٹی وی, ہم آپ کو 1 روپیہ دیں گے نہیں. دکھانے کا دکھاؤ, نہیں دکھانے کا مت دکھاؤ. تو یہ لوگ پیسے کے پجاری, عبداللہ نے عبد الروپیہ ہے, یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. جو بھی ہے میں جانتا نہیں کون ہے. اور آپ کو سجیشن, آپ کیا کیجئے, بوائیکاٹ کرو ان کو, بوائیکاٹ کرو. آپ پرچہ نکالو, جو پیس ٹی وی نہیں دکھاتا ہے ہم کیبل ٹی وی نہیں لیں گے. میں جانتا ہوں کہ بہت سے غیر مسلمان کیبل ٹی وی پہ پیس ٹی وی دکھاتے, جو کیبل ٹی وی آپریٹر, مجھے پونا سے کہا گیا ہے بہت سے غیر مسلمان دکھاتے. یہ لوگ صرف نام کے مسلمان ہیں. ان لوگ پیس ٹی وی دیکھیں گے تو صحیح لائن پہ آئیں گے, خود بھی دیکھتے نہیں اور دوسرے لوگ کو دیکھنے نہیں دیتے. میں کیا کہتا ہوں, اگر نہیں دیکھتے آپ بلڈنگ میں, ایک بلڈنگ میں ڈش لگاؤ, ایک ڈش کا خرچہ 5000 ہے, وائر دو, وائر کا 100 روپیہ اور یا 200 روپیہ اور 600 روپیہ اور 5500 میں 10 لوگ دیکھ سکتے. ایک آدمی کتنا دے گا؟ 500 روپیہ. آپ جو کیبل آپریٹر کو فیس دے رہے نا 250 روپیہ 300 روپیہ, وہ بھی بند ہو جائے. ہمارا فری چینل ہے, 5000 روپیہ خرچہ کرو, 1000 روپیہ وائرنگ کے لیے, 6000 میں 10-15 لوگ دیکھ سکتے. 600 روپیہ 300 روپیہ خرچہ آئے گا, صحیح ہے نا. اور میں کہتا ہوں کئی لوگ نے خود کا کیبل شروع کیے, یہ مسلمان نہیں دکھا رہا اس کو چھوڑ دو. اور وہی مسلمان, آج میرا مینیجر کہہ رہا تھا ایک کیبل آپریٹر میں جانتا نہیں, ہمارا ٹی وی دکھاتا نہیں لیکن لائیو ٹیلی کاسٹ دکھانا چاہتا ہے. تو میرے مینیجر منصور بھائی نے کہا عجیب بات ہے, آپ ہمارا کیبل دکھاتے نہیں, بولتے پولیس پرمیشن دیتی نہیں, کہ آج آپ کو پولیس پرمیشن ملی؟ چپ ہو گیا. پھر بھی میں نے کہا مینیجر سے دکھانے دو, اللہ اس کو ہدایت دے. دکھا رہا ہے کہ لائیو ٹیلی کاسٹ دکھانے کا. لائیو ٹیلی کاسٹ اور ڈیفیکلٹ ہے, پیس ٹی وی پہ سب ایڈٹ ہوتا ہے, یہاں کوئی غلط چیز کہہ دیا تو سب لوگ کو سننے میں آئے گا. تو پیس ٹی وی پہ
3-4 बार देखा जाता है कुछ गलत नहीं, कोई किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा है, लाइफ में तो कोई भी बात कर सकता है। फिर भी मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह इस मुसलमान को हिदायत दे, और आपसे दरख्वास्त कर सकता हूँ कि आप शुरू कीजिए, आपके साथ और लोग आपका साथ देंगे, और इंशाल्लाह ऐसे लोग का केबल चैनल ही बंद हो जाएगा फिर। सर मैं कोशिश करूंगा सर। और मैं दुआ करता हूँ कि आप जैसा कहा कि 5 साल से आप मेरी तकरीर सुन रहे हैं, और आपको लगा कि आप जो कहते हैं कि धर्मों में गलत बातें होती है, और ये मेरा हमेशा कहना है, हर धर्म के ठेकेदार से कहो ये बात सबूत से पेश करो, चाहे हिंदू धर्म हो, जैन धर्म हो, ईसाई धर्म हो या इस्लाम हो, सबूत पेश करो, कुरान में लिखा है कि नहीं, हदीस में लिखा है कि नहीं। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, आपको सही रास्ता दिखाए, और अमन का मजहब कबूल करने के लिए हिदायत दे। कोशिश करता हूँ। थैंक यू सर। ख़वातीन के हिस्से में अगर कोई खातून Joe Salakas Jewelry opens 2 new grand showrooms in Hyderabad on April 9, Saturday at Dilshuk Nagar and Kukatpalli with latest collections in gold and